प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जीवन में हर व्यक्ति एक खुशी चाहता है और वो व्यक्ति भी जानता है कि उसकी खुशी चीजों पे या और व्यक्तियों पे निर्भर ना होने वाली हो, क्योंकि जब भी हमारी खुशी किसी चीज पे या व्यक्ति पे निर्भर होती है तो कहीं ना कहीं हमें निराशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस चीज से आपको खुशी होती है वो चीज टूट सकती है, गुम सकती है। और जिस व्यक्ति के कारण आपको खुशी है, कई बार वो व्यक्ति ही आपको निराश करता है या करती है। जो आपने आशा लगा रखी है उस आशा के अकॉर्डिंग आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती। लेकिन हर व्यक्ति दिल की गहराई में एक खुशी चाहता है। शांति एक अलग चीज है और खुशी या हैप्पीनेस ये अलग चीज है। और किसी ने इसको अच्छी तरह एनालाइज करके खुशी के लिए या एक खुश व्यक्ति होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता जीवन में होनी चाहिए। पहली बात तो कि मैं खुद किसी को प्रेम कर सकूं। लोगों के मन में विचार होता है, मुझे बहुत लोग प्रेम करें तो मेरे अंदर बहुत खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक बात है, लेकिन गहराई में खुशी का पहला कारण यह होता है कि मैं खुद किसी से प्रेम कर सकूं। दूसरा, मेरे पास कुछ करने को हो, कुछ पॉजिटिव सकारात्मक कार्य करने को हो मेरे पास, जो मुझे ऑक्यूपाइड रखता है, जिसमें मैं खुश रहता हूं। और तीसरा, मेरी एक आशा हो कि मेरे जीवन में कोई बात पूरी होने वाली है, इस बात की एक लगातार आशा हो। और जैसे वो आशा करीब आती है मेरी खुशी बढ़ती है। तो 3 बात, एक तो मैं किसी से प्रेम कर सकूं, मेरे पास करने के लिए कार्य हो सकारात्मक, और तीसरा, मेरे जीवन में आशा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। यानी परमेश्वर की इच्छा है कि हम खुश रहें। फिर वो कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अजीब बात है, जब जीवन की परीक्षाएं तुम पर आए तो वो वचन कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझो। यानी परमेश्वर ऐसा आनंद आपको देना चाहता है जो जीवन की परिस्थितियों पर भी निर्भर नहीं है, ना किसी चीज पर, ना व्यक्ति पर, ना परिस्थितियों पर। परिस्थिति अच्छी के समय तो हर आदमी खुश हो जाता है, लेकिन जब परिस्थिति अच्छी नहीं होती, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती, तब भी वो कहता है आनंद तुम्हारे अंदर हो। इसको आनंद की बात समझो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में अद्भुत भरपूर आनंद हो। अब पहली बात जो हमने 3 बातें देखी थी, किससे प्रेम करूं मैं? परमेश्वर की आज्ञा है, उसके वचन में लिखी है, बाइबल में लिखी है। एक व्यक्ति से प्रभु यीशु कहता है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। परमेश्वर की आज्ञा है कि मैं उससे प्रेम करूं। क्यों? वो जानता है
खुशी का मूल, खुशी का भेद क्या है। इसलिए वो खुद कहता है, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी समझ से प्रेम कर। तो परमेश्वर चाहता है कि मैं परमेश्वर से ही प्रेम करूं सबसे पहले, और ये खुशी का एक बहुत बड़ा भेद है। लेकिन इस आज्ञा में कि मैं उसको प्रेम करूं, इसके पीछे और एक सुंदर बात है। और सुंदर बात यह है कि इससे पहले कि मैं उसको प्रेम करूं, उससे पहले परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं, यानी हम इसलिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, जब हमें मालूम भी नहीं था, जब हमने मांगा भी नहीं, तब भी परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया और हम जैसे, मुझ जैसे पापियों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया, कलवरी के क्रूस पर, और अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि मैं और आप भयानक नरक के दंड से बच जाएं। उसको क्या चिंता थी, उसको क्या जरूरत थी इस क्रूस के भयानक दुख उठाने को, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, यानी जिससे आप प्रेम करेंगे वो जीवित है, वो काल्पनिक नहीं है। कलवरी के क्रूस की ओर नजर अपनी उठाए विश्वास से, और उसके प्रेम को देखें और उससे प्रेम करें। पौलुस, जो पहले प्रभु यीशु का बहुत बड़ा विरोधी था, उग्रवादी की कैटेगरी में था, टेररिस्ट जैसे उसके सारे एक्शंस थे, बाद में जब उसका उद्धार हुआ, प्रभु यीशु ने उसको दर्शन दिया, तो वो कहता है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कि प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मुझ जैसे व्यक्ति के लिए उसने अपनी जान क्रूस पर दे दी। तो ये तो पहला, मैं किसी से प्रेम करूं, मैं प्रभु यीशु से प्रेम करूं। दूसरा, मेरे पास कुछ करने को हो, कुछ कार्य हो, उसकी आज्ञाएं उसके वचन में लिखी है। जब हम बाइबल का नया नियम पढ़ना शुरू करते हैं तो इतना कुछ है जो आप कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए, मनुष्य के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। ये तक बाइबल कहती है, जो पहले चोरी करता था अब वो चोरी ना करे, परंतु अपने हाथों से मेहनत करे ताकि किसी और को अब दे सके। जो औरों से छीनता था उसको परमेश्वर कहता है, अब तू सुधर जा और औरों को देना सीख। मेरे पास कुछ करने को हो। आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रभु की बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो कठिन नहीं है। एक परमेश्वर के दास ने कहा कि पृथ्वी पर यह सबसे बड़ा आदर है एक व्यक्ति के लिए कि वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की सेवा करे। प्रभु यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसकी सेवा करना ये बहुत बड़ा आदर है। तीसरी चीज, मेरे पास किसी चीज की आशा हो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। कितनी धन्य आशा है कि प्रभु यीशु एक दिन मुझे अपने साथ ले जाएगा और मैं सदा के लिए उसके साथ रहूंगा। इस पाप के शरीर को त्याग कर
मैं सदा के लिए परमेश्वर की पवित्र और अद्भुत शांति और आनंद से भरी हुई उपस्थिति में अनंत काल के लिए जीऊंगा। और ये एक सच्ची आशा है ना, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये सच्ची आशा है। लाखों सच्चे विश्वासी, उन्होंने अपनी आखिरी सांस और अपनी आंखें इस आशा में इस पृथ्वी पर उन्होंने बंद की और बहुत शांति से वो अनंत जीवन में प्रवेश करके गए। कई लोग होते हैं जो बड़ा धर्म कर्म का ढोंग करते हैं, लेकिन जब वो मरते हैं बहुत अशांति में मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब ढकोसला था, फॉल्स था। कुछ लोग मरते मरते ये तक बोल जाते हैं कि मैं अंधकार में जा रहा हूं या अंधकार में जा रही हूं। वो झटके से अंधकार में चले जाते हैं। जो निराश होकर खुदकुशी कर लेते हैं वो अंधकार में छलांग मार लेते हैं। बाइबल कहती है अत्यंत दुष्ट भी ना हो, अत्यंत दुष्ट भी ना हो और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरेगा। यानी बाइबल आत्महत्या के लिए मना करती है, कहती है दुष्टता है और ये मूर्खता है। तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में तीनों चीजें का उत्तर है। परमेश्वर को प्रेम करूं, मैं प्रभु यीशु को प्रेम करूं, पापों की क्षमा के आनंद के कारण मैं उसको प्रेम करता रहूं कि मेरे पाप क्षमा हो गए। क्योंकि जो कोई पापी सच्चे हृदय से प्रभु यीशु के पास आता है, टूटे हुए मन के साथ आता है, परमेश्वर उसके पाप क्षमा करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक सच्चे हृदय से उसकी सेवा करूं, उसका वचन पढ़ूं, उसकी आज्ञाओं को जानूं, ताकि मुझे पता चले मुझे क्या करना है। और तीसरा, इस धन्य आशा के साथ जीऊं कि एक दिन मैं परमेश्वर के साथ उस अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा, जहां पर अनंत आनंद और अनंत खुशी है। तो उसकी झलक परमेश्वर इस धरती पर भी हमें देता है। और इसलिए वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।